हो गया। और हम लोग का रूटीन क्या होता था कि सुबह, मेरा रूटीन खासकर, बाकी तो अपने मन से आते थे क्लास लेने, मेरा रूटीन होता था सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे कोचिंग पहुंच जाना, 6 से 8-9 तक कोचिंग में पढ़ाना, फिर कोचिंग से ही अपने बस स्टॉप पे जाते थे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की बस आती थी बस स्टॉप पे, वहाँ से फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाना, फिर वापस आना, वापस घर नहीं आना, वापस कोचिंग ही आना, और वहीं पे फिर शाम में 2-3 घंटे पढ़ाना, फिर रात में घर जाता था और घर में जाकर सेल्फ स्टडी करता था और फिर अपनी पढ़ाई करता था। इतना कुछ तो जो मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा था वो उसी समय से था, है ना। और आप देखिए कि वहां पे क्या किया मैंने, और आपको भी क्या करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी कमाई पे ध्यान ना दें, हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अपने अराउंड, जिससे कि और भी लोगों को जोड़ा जा सकता है, और अपनी कमाई के साथ साथ बाकी लोगों की भी कमाई आप बढ़ा सकते हैं। मेरा शुरू से ही प्रिंसिपल ये रहा है कि लर्न विद अर्न का कॉन्सेप्ट मैंने फॉलो किया है, कि आप लर्निंग भी कर रहे हैं, साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों को, खासकर बिहार के बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे फैमिली से अगर नहीं हैं तो आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जल्दी से जल्दी करें, और कम से कम 12वीं के बाद तो आपको घर से पैसे नहीं लेने चाहिए। आपका जो भी हॉबी है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ काम तो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा हॉबी पढ़ाना था तो मुझे उसका काम मिल गया। ऐसे पढ़ाना बेस्ट तरीका हो सकता है अर्निंग का ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। उससे एक फायदा तो ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरती है। जब आप रोज बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन सुधर जाती है, आपको लोगों को कन्विंस करना आ जाता है, क्योंकि आप पढ़ा रहे तो उसको कन्विंस करेंगे तभी वो समझेगा। और ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लाइफ में आगे भी काम आएगा, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है और आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। बाकी डिग्री एक लिमिट तक ही काम आएगा, यही 2 चीज़ काम आता है। तो ये मेरे लिए भी वरदान साबित हुआ। भले ही मैं गरीब परिवार से था, भले ही मेरे पास संसाधन सीमित थे, फिर भी अपने पैरों पे खड़ा होने से और खासकर टीचिंग फील्ड में जाने से मेरा कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग पावर बहुत बेहतर हो चुका था, जिसको मैंने आगे अपने लाइफ में यूज़ किया अपने प्रोफेशनल करियर को बनाने में, जो मैं आगे आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ और मैं बच्चों से बताना चाहूँगा, खासकर जो युवा यहाँ पे बैठे हैं, उसमें बताना चाहूँगा कि आप अगर खुद कमा के पढ़ाई करते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। और आत्मनिर्भर होते हैं और खुद कमा के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पैसे की वैल्यू ज़्यादा समझ में आती है। किसी, अगर आप मम्मी पापा से पैसे लेंगे, माता पिता से पैसे लेंगे, तो पैसे की वैल्यू उतनी भी समझ में आती है। लेकिन जब आप खुद कमाते हैं, खुद खर्च करते हैं, तो पैसे की वैल्यू ज़्यादा समझ में आती है। तो इस तरह से हमारा काम अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छा काम कर लेते हो, एक चुनौतियाँ खत्म होती है तो दूसरी चुनौती सामने आ जाती है। उस समय ऐसा हुआ कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे यहाँ कोचिंग में आना जाना स्टार्ट हो गया, उनका पैसे की वसूली के लिए। और चूंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और सब लोग पढ़े लिखे अच्छे सभ्य समाज से थे, तो घर का दबाव था कि ये सब में नहीं पढ़ना है और सामाजिक सब तत्वों से आपको मुंह नहीं लगाना है, आप ये सब बंद कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो सारे लोग डर से छोड़ के भाग गए, उस असामाजिक तत्वों के डर से। तो मैं अकेला उस कोचिंग में बच गया, क्योंकि किसी के पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो हम लोग के यहाँ कल्चर है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो फिर वो कोचिंग बंद हो गया। अब चक्कर ये था कि करीब 200-250 बच्चों का फी हम लोग ले चुके थे, एडवांस वाला, और कोई टीचर नहीं बचा, मैं अकेले था वहाँ पे। तो मुझे कोचिंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि अकेले तो पढ़ा नहीं सकता। कोचिंग बंद करने के पहले मैं पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया, उनको बताया कि असामाजिक तत्वों का परेशानी है हमें। मैं बहुत क्लियर पेरेंट्स से और बच्चों से बात करता हूँ, कम्युनिकेशन मेरी बिल्कुल ईमानदार रहती है कि क्या मुझे करना है। तो मैंने पेरेंट्स बच्चों को ही बैठा के सारा कुछ बताया और बोला कि कोचिंग बंद कर रहे हैं, आपका जो पैसा लिया है उस पैसे का मैं आपके बच्चे को 2 साल तक पढ़ाऊंगा, सिर्फ फिजिक्स। तो उतने पैसे में 2 साल उनको मिल रहा था पूरा फिजिक्स पढ़ने, तो उनके लिए अच्छा ही था, और मेरा वहाँ पे नाम भी था फिजिक्स में, तो बच्चे पढ़ना भी चाहते थे। तो हुआ ये कि कोचिंग बंद हो गया और मुझे घर में फ्री में 2 साल उन बच्चों को पढ़ाना पड़ा। अब घर में उतना बड़ा कमरा तो था नहीं कि 300 बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो फिर सुबह 2 बैच, शाम 2 बैच चलने लगा। ड्राइंग रूम जो मेरा था, ड्राइंग रूम क्या आपको समझ सकते हैं, जहाँ छत पे छप्पर हो वहाँ पे ड्राइंग रूम क्या होगा, एक थोड़ा बड़ा रूम था। तो उस पर मैंने एक बोर्ड लगाया, वाइट ब्लैक बोर्ड लगाया और चौक से लिखता था, और उसके पीछे एक सीनरी लगाई मैंने। तो सुबह और शाम वो बोर्ड होता था और बाकी टाइम वो सीनरी बन जाता था पलटने के बाद। और फोल्डेबल चेयर रखा मैंने, ताकि
आप उसको फोल्डेबल चेयर को लगा के बच्चों को पढ़ा सकें और जब बच्चे चले जाए तो उसको आप हटा सकें। तो घर का माहौल भी बना रह गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से ये लोग भी बोर हो रहे होंगे। हाँ, थैंक यू। तो फिर हमने इस तरह से वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया और जो कोचिंग थी वो बंद हो गई और बच्चों को घर में पढ़ाया। और जो 2 साल तक मैंने पढ़ाया बच्चों को, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा। सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी हो गई। जब बार बार एक ही चीज़ को 4 बैच में पढ़ा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाती है। और ये सब करके 2 साल का टाइम निकला। मैं फाइनल ईयर में आया, मैं डिस्टिंक्शन के साथ पास होकर वहाँ से बाहर निकला। 30 जून 1999 को मेरा रिजल्ट आया, मुझे याद है। और उसी दिन मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि एक दूसरा सपना सामने खड़ा था कि मुझे IAS बनना है और मैं UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंच गया। फिर जेब खाली, सपना बड़ा। तो फिर वहाँ पे वही ट्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया। और वहाँ ट्यूशन मिलता इस तरह से कि न्यूज़पेपर में आते हैं ट्यूशन चाहिए, जैसे वर चाहिए वधू चाहिए होता है ना, वैसे ट्यूशन चाहिए। तो उनको मैंने कॉल किया, पता कॉल किया तो फॉर्चुनेटली वो बिहार के ही निकले, तो एक कनेक्ट बन गया। तो उन्होंने मुझे ट्यूशन दिया। चूँकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में था, तो मुझे जब मैं ट्यूशन पढ़ाने गया तो मुझसे बच्चे इंप्रेस हो गए और वहाँ मैं पढ़ाने लगा। उस समय ट्यूशन में जो आप पढ़ाते हैं उसका 15 दिन का पैसा उस ब्रोकर को देना होता है, तो पैसे मैंने उसको दिए। फिर उसने मुझे बहुत सारे ट्यूशन दिए और मैं ट्यूशन पढ़ाते हुए UPSC की तैयारी करने लगा। और साथ में सुबह शाम ट्यूशन भी पढ़ाता था। चूँकि अब मैं दिल्ली में था, खर्च ज़्यादा था, ठीक है, रेंट ज़्यादा था, खाने पीने का खर्च, घर भी पैसे भेजने होते थे, तो मुझे ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मुझे याद है संडे या छुट्टी वाले दिन, जिस दिन बच्चों की छुट्टी थी तो रोज छुट्टी थी, बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती थी संडे वाले दिन, मैं सुबह 6 से रात 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। DTC की बस होती उसमें चल के। तो ये कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन हुआ ये कि मुझे लगा UPSC की तैयारी करना इतना आसान नहीं। उसमें 2 पेपर होते थे और मेरा पेपर फिजिक्स और मैथमेटिक्स था, दोनों टफ ही पेपर मैंने लिया। सॉरी, फिजिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग, 2 पेपर मैंने लिया था, क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट था, सिविल में मैंने BTech किया हुआ था। और मैंने दोनों पेपर लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट की करना, और वो संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाना होता था। तो मुझे फिर वहाँ पे डिसाइड करना पड़ा, ठीक है ना। आपको डिसीजन क्विक लेना होता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। मुझे समझ में आया UPSC और ट्यूशन दोनों नहीं चलेगा। ट्यूशन छोड़ नहीं सकता क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैंने UPSC की तैयारी सेक्रीफाइस किया और सोच लिया मुझे पढ़ाना ही है बच्चों को। और मुझे पढ़ाने में हॉबी भी थी, पढ़ाना मुझे मज़ा आता है, मुझे फिजिक्स पढ़ना मज़ा आता है। अभी भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो फिजिक्स की किताब उठा के पढ़ता हूँ तो मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो जो भी आपकी सबके साथ होता है। किसी को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक से उसका स्ट्रेस दूर होता है, किसी को किताब पढ़ना पसंद है तो किताब पढ़ने से उनका स्ट्रेस दूर होता है। मुझे फिजिक्स से 2 सवाल कर लेने से मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो आप मेरे घर जाएंगे, मेरे जो ऑफिस है उसमें लाइब्रेरी में कम से कम 1000 फिजिक्स की बुक आपको दिख जाएगी, और उसका काम ही है कि मेरा स्ट्रेस रिलीवर है अभी वो। तो इस तरह से मैंने पढ़ाना बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा था ट्यूशन, और डिसाइड किया कि मुझे अब सिर्फ कोचिंग ही ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर वहाँ कोचिंग ढूंढना स्टार्ट किया। मेरे पसंद के कोचिंग में मैंने इंटरव्यू दिया, जहाँ भी जाता था मेरा सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि मैं 4-5 साल से पहले से ही पढ़ा रहा था। तो वहाँ पे सिलेक्शन मेरा हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद मुझे 2 ऑप्शन मिले थे, ठीक है, जब मेरी पहली नौकरी का दौर चल रहा था। एक था 5600 रुपये पर मंथ की नौकरी, और एक था 11,000 रुपये की पर मंथ की नौकरी, और मैं खुद 15,000 के आसपास कमा रहा था। तो 3 दुविधा थी कि 5600 वाला पकड़ूँ, 11,000 वाला पकड़ूँ, कि 1500 जो कमा रहा हूँ वो छोड़ दूँ। तो आप सरप्राइज हो कि मैंने 5600 वाली नौकरी पकड़ी थी। कारण क्या? क्योंकि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, वो खुद IT दिल्ली से थे, उनकी वाइफ भी IT दिल्ली से थी, और वो जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करे तो उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। और मुझे लगा अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चूंकि आगे बढ़ना था तो आपको थोड़े बहुत फाइनेंशियल सेक्रीफाइस भी मैंने कर दिया। फाइनेंशियल दिक्कतों के बावजूद भी मैं 5600 की नौकरी की, और वहाँ वाकई मुझे बहुत सीखने को मिला। वहाँ जब मैं काम कर रहा था तो बहुत कुछ नया करने को मिला, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने को मिला। मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए, लखनऊ जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए। तो ये सब पढ़ा के मेरा एक्सपोजर बहुत हुआ, अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ा के। लेकिन 9 महीने करीब मैं वहाँ रहा, और ये भी मैं बता दूं आपको कि 6-7 महीने बाद ही मैं वहाँ पे उस कोचिंग के फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बन गया था। सोचिए उस समय मेरी उम्र 21-22 साल की रही होगी, जस्ट BTech करके मैं पहुँचा ही था। मेरा फर्स्ट जॉब था वो। 22 साल की उम्र में मैं डिपार्टमेंट का हेड था,
और मेरे साथ काम करने वाले जो लोग थे, मैं इन लोगों के नीचे काम करने वाले लोग, मैं हेड भले था, काम तो सब सेम ही कर रहे थे, तो वो आईटी से थे बहुत सारे लोग पीएचडी कर रखे थे, जबकि मैंने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया हुआ था। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री कहाँ और आपने कहाँ से पढ़ाई की है। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हो तो आप हेड करोगे उस चीज को। ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने पूरे करियर में। स्टार्ट किया और जब 9 महीने में पढ़ा लिया वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है। और जैसा मैंने बोला कि मैं अच्छा पढ़ाना चाहता था, मेरी पढ़ाई की बेस्ट चीज़ जो है, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, वो ये है कि किसी चीज़ को इतने सरल ढंग से पढ़ाओ कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं फिजिक्स को बड़े सरल ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। वही मेरी पढ़ाने की विशेषता भी है। मैं चीज़ों को डिफिकल्ट करके नहीं पढ़ाता, फिजिक्स खुद ही डिफिकल्ट माना जाता है, तो मैं उसको सरल से सरल करके पढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए रिसर्च का टाइम चाहिए, आपको पढ़ना होता है। तो मैं ट्रैवलिंग नहीं करना चाहता था, कभी दिल्ली पढ़ाओ, कभी लखनऊ पढ़ाओ, कभी चंडीगढ़ पढ़ाओ। इस कारण से मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर एक दूसरा जॉब मुझे वहाँ मिल गया आसानी से अपने दोस्त के थ्रू, और वो उस समय का वहाँ का बेस्ट कोचिंग हुआ करता है। लेकिन जैसे ही वो जॉब में मैं वहाँ पहुँचा, करीब 1-2 सप्ताह ही